अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है बच्चों आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस की सबसे पहले डेफिनेशन देख लें। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल, यानी न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जितना डिस्टेंस होगा एक आयन का, उसको हम बोलेंगे आयनिक रेडियस। ठीक है, इसको भी बच्चे पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। बच्चों दो मेन पॉइंट हैं। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो बच्चे वो बनाएंगे पॉजिटिव आयन्स, और उस पॉजिटिव आयन्स को हम बोलते हैं वो है कैटायन। ठीक है, अब जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वो बनाएंगे बच्चे नेगेटिव आयन्स, और उस आयन्स को हम बोलते हैं एनायन। अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चे इसका क्या होगा, जो आयनिक रेडियस है कैटायन का वो स्मॉलर होगा देन न्यूट्रल एटम, स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये हम बात कर रहे हैं बच्चों आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस क्या होगा? लार्जर होगा देन न्यूट्रल एटम। एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम की। ठीक है, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। अब आप बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर सोडियम की ड्रॉ करो, ये बच्चे हमने सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ली। ठीक है, अब इसका रेडियस यहाँ पे कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? ये है न्यूट्रल एटम। क्लियर? अब क्या होगा, यहाँ से बच्चे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका मतलब है कि इसका जो लास्ट वाला शेल है वो ख़त्म हो जाएगा। अब वो जब लास्ट वाला शेल ख़त्म होगा, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर और ये 8 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, अब देखो अब डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपको देखो, देखने में क्या पता चल रहा है? यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पे डिस्टेंस कम है, और इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब इसको क्या हम बोलेंगे? ये है बच्चे कैटायन। एटम है, पहले हमने डायग्राम से एक्सप्लेन किया, अब हमने उसकी वैल्यू भी लिख दी, यानी रेडियस भी लिख दिया। तो एटॉमिक रेडियस कितना है? 186, और जो आयनिक रेडियस है, कैटायनिक रेडियस है, वो कितना है? 95। तो यही हमने लिखा था ना, स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। तो ये है हमारे पास न्यूट्रल एटम और ये है कैटायन। अब नेक्स्ट बच्चों हमने एनायन में एग्जांपल लिया ऑक्सीजन की। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, और अगले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। ठीक है, अब इसका मतलब है इस केस में इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसको इधर से दिया जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन इसको 1 बाय 1 ऐसे दिए जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन बच्चे इसको दिए जाएंगे तो रिपल्शन क्रिएट होगी। रिपल्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये एक्सपैंड हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होने की कोशिश कर रहा है ना, तो ये शेल क्या करेगा? ये एक्सपैंड होगा और यहाँ से रेडियस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन है हमारे पास बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ये ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। ये है आपके पास न्यूट्रल एटम। ठीक है, और ये है बच्चे यहाँ पे ये है एनायन। जब आप इसकी भी बुक पे वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इस केस में इसका रेडियस होता है 66 पिकोमीटर, और यहाँ पे रेडियस है बच्चे 140 पिकोमीटर। तो देखो हमने यही कहा था ना, आयनिक रेडियस लार्जर होगा देन न्यूट्रल एटम, और ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया। न्यूट्रल एटम का 66 है और आयन का कितना, एनायन का कितना है? 140। ठीक है, अब बच्चे नेक्स्ट इसका हम ट्रेंड देखते हैं। तो हमने एक ग्रुप को लिख लिया है और एक पीरियड लिख लिया है। ठीक है, तो हमने ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एंड रुबिडियम लिखा है, ये इसके कैटायन्स हैं, और ये कैटायन का आयनिक रेडियस हमने लिख लिया है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये 3 एनायन्स हैं और ये एनायन का रेडियस हमने लिख लिया। अब इसका ट्रेंड बच्चों देखते हैं। अब आप ये देखो, ग्रुप में पहले आयनिक रेडियस 60 है और लास्ट पे आयनिक रेडियस क्या है? 148। तो इसका मतलब है बच्चे ग्रुप में आयनिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यूज लिखी है ना रेडियस की, ये आपको यहाँ से भी पता चल रही हैं। तो लिथियम में हमारे पास आयनिक रेडियस जो था वो 60 था और रुबिडियम पे जाके 148 हो गया। तो ग्रुप में आयनिक रेडियस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब पीरियड्स हैं ये बच्चे लेफ्ट टू राइट। अब पीरियड में देखो हमारे पास कैटायन्स भी हैं और एनायन्स भी बन रहे हैं। दोनों केस में बच्चे ट्रेंड सेम ही रहता है। तो चलो पहले एक ही पीरियड का कैटायन देखते हैं। यहाँ पे 60 था आयनिक रेडियस और यहाँ पे क्या आ गया? 31। इसका मतलब है कि जब कैटायनिक रेडियस भी पीरियड में मूव करेगा तब भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब बात करो बच्चे एनायन की। तो एनायन में आयनिक रेडियस क्या था? 171, फिर देखो 140 और फिर देखो 136। इसका मतलब है कि एनायन में भी जो रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आयनिक रेडियस डिक्रीजेस। ठीक है, ये वो ट्रेंड बच्चे हमने लिख लिया जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा था।
अब हम इसका प्रॉपर ट्रेंड लिखते हैं पीरियड में और ग्रुप में। पीरियड में हमने क्या कहा था, आयनिक रेडियस डिक्रीज होता है, ठीक है। आयनिक रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज विच पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो देखो जब आप पीरियड में मूव करते हो तो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, प्रोटॉन बढ़ेंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, होल्ड जो है वो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन तक जो है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो क्लोजर हो जाएगा न्यूक्लियस के, इस वजह से आयनिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बच्चों ग्रुप में आ जाएं। ग्रुप में आयनिक रेडियस इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। जब नंबर ऑफ शेल्स बच्चे बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो लार्जर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ग्रुप में भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।